बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट उसकी एक्सरसाइज 3.6 इंशाल्लाह कवर करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बेटे अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई इसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर कर लिया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात। इसके अलावा इसको दोस्तों में शेयर भी किया करें और बेटा लाइक भी किया करें। आए जी हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 1 हमारा, सॉल्व बाय मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। सॉल्व का मतलब होता है बेटा जो इक्वेशन दी गई हैं उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं आपने उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। जब हम लोग इन्वर्जन मेथड यूज करते हैं तो भाई सबसे पहली जो जरूरी बात आपने याद रखनी है, एक्स के नीचे एक्स आना चाहिए, वाई के नीचे वाई आना चाहिए, और कांस्टेंट टर्म्स इक्वल के हमेशा दूसरी तरफ। अगर ऐसा है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो आपने ऐसा करना है, इक्वेशन को इस ऑर्डर में लिखने के बाद फिर सॉल्व करना है। जब ये हो गया तो बेटे आप लोगों ने क्या करना है, इसके नीचे 3 मैट्रिक्स बनाने हैं। एक साइज में बड़ा होगा, बाकी 2 साइज में छोटे। इसका नाम ए, इसका नाम एक्स रखेंगे और इसका नाम क्या रखेंगे, बी। बेटे ये जो ए होता है इसे हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। एक्स और वाई के साथ जो कोफिशिएंट है बेटा वो हमने लिखने हैं। यहाँ एक्स के साथ 2 है बेटे, फिर यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, ये -3 है। वेरिएबल जिसको नाम दिया है उसमें वेरिएबल्स ही लिखने हैं। एक्स वाले मैट्रिक्स में स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। और बेटा ये जो बी मैट्रिक्स होता है ये कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर हम लोग कांस्टेंट वैल्यूज लिखते हैं जो इक्वालिटी के दूसरी साइड पर लिखी हुई होती है। बेटा ये जो मैंने लिखा है इसको अगर मैं एक इक्वेशन की शक्ल में लिख दूं, ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो हम इसे कहते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन। ये क्या कहलाती है भाई, मैट्रिक्स इक्वेशन। अगर ये मैट्रिक इक्वेशन है तो बेटा इसका हमें सोल्यूशन करना है। और सोल्यूशन कैसे होगा, एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स को एक तरफ रखें, दूसरी वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये ए इसके साथ मल्टीप्लाई और उधर आके क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पे डिवाइड। हम लोग बेटा इन्वर्जन मेथड के अंदर जब मैट्रिक्स को उधर लेके जाते हैं, कोई एक ऑप्शन मैट्रिक्स है ना, तो हम उसको डिवाइड नहीं करते, हम उसको उसके इनवर्स की शक्ल में लिखा करते हैं। तो आ जाए हम लोग भी इसको इनवर्स की शक्ल में लिख देते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। बेटे अगर एक्स चाहिए तो कहते हैं एक इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करें। तो जब हम मल्टीप्लाई करने लगे तो मसला ये आ गया कि सर जी बी मैट्रिक्स तो दिया है लेकिन ए का इनवर्स नहीं है, तो उसका क्या करें। तो भाई कोई मसला नहीं है, हम लोग ए इनवर्स निकालना पहले ही सीख चुके हैं, उसने नहीं भी दिया तो भाई हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो आ जाए हम लोग पहले क्या करते हैं, ए का इनवर्स फाइंड करते हैं। बेटे ए इनवर्स कैसे फाइंड होना है, फॉर्मूला पढ़ा था हमने, याद करें जरा, एडजॉइंट ए ओवर ए का मोड। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए का मोड फाइंड करेंगे। मोड के लिए बेटा क्या करना है, स्ट्रेट लाइंस लगानी है। स्ट्रेट लाइन में बेटे आपके पास क्या आ गया, 2 5 4 और -3। हम इसी से पे ही यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। तो बेटे इसको हम लोग क्या किया करते थे, डिटर्मिनेंट में पहले डायगोनल मल्टीप्लाई करते थे फिर नॉन डायगोनल। 3 2 6 प्लस माइनस माइनस, दरम्यान में साइन माइनस का, 4 5 20। बेटे डिटर्मिनेंट निकाला तो आंसर आ गया -26। अगर तो ये 0 आ जाता तो फिर बेटा मैट्रिक्स सिंगुलर होना था और हमने लिखना था कि मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। इससे आगे हमने करना ही नहीं था क्वेश्चन, लेकिन चूंकि ये 0 नहीं है तो लिहाजा आगे भी करेंगे। फिर इसका एडजॉइंट निकाल देते हैं। एडजॉइंट में बेटा क्या सीखा था, डायगोनल की पोजीशन बदलो, नीचे वाला ऊपर ले जाओ और ऊपर वाले को क्या करो, नीचे ले आओ। और नॉन डायगोनल के क्या करो भाई, साइन चेंज कर दो, -5 और ये बेटे क्या हो जाएगा, -4। अब आप लोगों को चूंकि इनवर्स चाहिए था तो बेटा ये इनवर्स के अंदर ऊपर आपने ज्वाइंट लिखना है, नीचे आपने क्या लिखना है, उसका डिटर्मिनेंट। वो था -26, ये बेटे -3 है, -5 है, -4 है और बेटे क्या है, 2 है। ये जो -26 बेटे डिवाइड हो रहा है, हमने इसको डिवाइड नहीं करना, हमने इसको एज इट इज साथ लिख देना है, इस तरह 1/26। और आप लोगों ने भी ऐसे ही करने की कोशिश करनी है, डिवाइड करने की कोशिश नहीं करनी। सर वजह क्या है, क्यों नहीं करना, तो भाई देखो डिवाइड करने से गलत नहीं होने लगा, लेकिन बेटे जब आप डिवाइड करेंगे ना तो आपके पास जब आगे बी से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो जरा हमारे लिए थोड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी, उसमें एलसीएम लेने पड़ेंगे, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो हम लोग सारा काम जब कर लेंगे एंड पे जाके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे लिए आसान रहेगा। तो बेटे यहां पर वैल्यूज लिखें, -3 -5 -4 और 2। अब हमें चाहिए एक्स। एक्स कैसे निकलना था, एक इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई। तो अब ए इनवर्स चूंकि हम निकाल चुके हैं उसकी बस वैल्यू पुट कर दें, -3 -5 -4 और 2।
और साथ बेटे क्या आ गया बी। बी की वैल्यूज क्या थी 19 और -1, वो हमने यहां से उठाई और लिख दी। अब बेटे आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हमने रूल क्या सीखा था, सबसे पहले तो देख लें, इसमें तो रूल खैर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा ही होगा। इन्वर्जन मेथड में क्वेश्चन ही वो आएंगे जो मल्टीप्लाई होंगे। फिर भी मैं रूल रिपीट कर देता हूँ, पहले के कॉलम देखने होते हैं, दूसरे की रोज देखनी होती है, अगर इक्वल है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना कैसे है बेटे, रो को हमेशा कॉलम से, मैंने आपको एक वर्ड बताया था आरसी, याद होगा आपको, आरसी बोतल नहीं पी जाती, तो बेटा उससे आपने याद रखना है आर और सी, मेरा ख्याल इससे आपको याद रहेगा। अब रो को कॉलम, रो को रो से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि इससे जो है वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वैसे भी बेटे हमेशा जो आपके पास ऑपोजिट जेंडर्स होते हैं उनके अंदर अट्रैक्शन होती है, तो बेटा रो रो सेम जेंडर होने की वजह से आपके पास जो है, समझ लें, खैर ये जेंडर तो नहीं है लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, तो बेटा इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई, रो टू कॉलम मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 3 57 आपके पास, और यहां पर बेटे आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 5 1 5। फिर बेटा इसको मल्टीप्लाई करें, 19 4 76 प्लस माइनस माइनस, माइनस 2 1 2, ये माइनस 26 बेटे एज इट इज आएगा। साथ ही 57 में से 5 माइनस करें तो माइनस का 52 और ये बेटे माइनस का 78। चूंकि x चाहिए, यहाँ x की वैल्यू लिखते हैं, x स्मॉल y स्मॉल x, ये 26 बेटे इस स्टेप पे एंड पे जाकर हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, जब हमारे पास कोई और काम करने को ना रहे। बेटे माइनस माइनस से कट जाएगा और ये आ जाएगा 2, और इसकी कटिंग करेंगे 78 को 26 पे तो आंसर आ जाएगा 3। तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई एक्स वाई 2 3 के बराबर। अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो बेटे फिर क्या होगा, पहली वैल्यू पहली के इक्वल है, दूसरी वैल्यू दूसरी के, तो बेटा एक्स की इक्वल है 2 के और वाई किसकी इक्वल है 3 के। तो आप लोग सोल्यूशन सेट में लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 3, एंड पे आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट 2,3। तो ये बेटा इस तरह हमारा क्वेश्चन जो 1 है वो क्या हो गया कंप्लीट। अभी हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा उसकी स्टेटमेंट, इसको सॉरी इसका पार्ट है ना, तो पार्ट 2 कह देते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमने क्वेश्चन लिखा है, देखिए एक्स नीचे एक्स है, वाई के नीचे वाई है, और ये बेटे आपके पास 3 मैट्रिक्स बनाए जिस तरह पीछे किया था, लिख दिया, इसमें क्वेश्चन लिखे 3 2 5 -1, इसमें बेटे एक्स और वाई, और इसमें 7 और 16, इसका नाम ए, इसका नाम एक्स, इसका नाम बी। तो भाई मैट्रिक्स इक्वेशन क्या बनी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसका सोल्यूशन क्या होगा ए इनवर्स इनटू बी। अब मल्टीप्लाई करना है तो भाई क्या करें, ए इनवर्स नहीं है तो भाई कोई मसला नहीं, आ जाए निकाल लेते हैं। ए का इनवर्स किसके इक्वल हुआ, एडजॉइंट ए ओवर ए का मोड। बेटा एडजॉइंट हम सीख चुके हैं पहले से ही, क्या करेंगे सीधी लाइनें लगाएं, ए की वैल्यूज लिख दें 3 2 5 और -1, मल्टीप्लाई करें 3 1 3 माइनस का, -5 2 10, बेटे आंसर आ गया माइनस का 13। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, समझ आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है। आ जाए आगे चलते हैं। इसके बाद है बेटे आपके पास क्या लिखना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट में बेटे हमने क्या करना है, भला डायगोनल की पोजीशनें बदलनी है, आज वो बदल देते हैं। डायगोनल बेटे आपके पास -1 ऊपर और बेटा 3 कहाँ आ जाएगा नीचे, और नॉन डायगोनल के बेटे क्या करने हैं, साइन चेंज कर दिए। ए इनवर्स का फॉर्मूला दोबारा लिखा और उसमें वैल्यूज डायरेक्ट ही पुट करते हैं, हम फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखते, चलें हम लोग इसकी जगह पर ज्वाइंट की वैल्यूज लगाते हैं, -1 -2 बेटा -5 और 3 ओवर -13। डिवाइड नहीं करना भाई, इसको बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाना, इसको छेड़ेंगे तो मारेगा, फिलहाल नहीं छेड़ना, एंड पे जाके इसको देखेंगे। -1 -2 -5 और 3 ये बेटा लिखा गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स आने के बाद एक्स निकालना है, उसके लिए बेटा ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे भाई, बी से। तो आज वो उत्तर कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करना हमारे बाएं हाथ का काम है, मसला ही कोई नहीं है, बच्चे इसी में परेशान रहते हैं, सर मल्टीप्लाई कैसे करें। जब आप आरसी पीते रहेंगे तो भाई मल्टीप्लाई करना हमारे लिए मसला नहीं होगा, आरसी को नहीं बस भूलना। तो बेटा बी की वैल्यू क्या है 7 और 16, आज जो बेटे ये -13। अब इसको मल्टीप्लाई क्या है, रो टू किस तरह मल्टीप्लाई होगा, रो हमेशा कॉलम से, R to C। बेटा पहली वैल्यू पहली से -7, फिर बेटे आपके पास दूसरे को मल्टीप्लाई कराएं, माइनस प्लस -32 आ जाएगा। ये आपके पास वैल्यू आ गई, इस तरह इसको मल्टीप्लाई करा दे बेटे, प्लस माइनस माइनस, कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 35।
और प्लस आपके पास बेटा कितना आ जाएगा 48। ये आपके पास जो वैल्यूज थी वो हम लोगों ने लिख दी। जी बेटे आ जाएं, अब हम लोग इसको डिवाइड करने से पहले सिंप्लीफाई करते हैं, जरा देखें क्या बनता है। 32 माइनस 7 कितना, -39। 48 में बेटा 35 करेंगे तो बेटे कितना आ जाएगा, प्लस का 39। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का, और सेम साइन बेटा हमेशा प्लस करने हैं लेकिन माइनस ही आएगा। ये -13 है। इस -13 को बेटे आपने क्या करना है, ये चूंकि x के इक्वल चला आ रहा था, इसको अंदर हर एक वैल्यू से डिवाइड, -39 ओवर -13, -13 ओवर -13। बेटा डिवाइड करने के बाद आए, बचता क्या है हमारे पास, जब हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं तो जी बेटे हम लोग इसको अब डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से पहले जरा ये देख लें, 48 प्लस का था, 35 माइनस का, तो ये वाला माइनस हमने नहीं लगाना, ये माइनस भी हम रेज कर रहे हैं। इसको बेटा डिवाइड करें, माइनस माइनस से कट जाएगा, और यहाँ पर तो x की वैल्यूज लगाए ना, x और y। यहाँ पर भाई आ जाए, 13 को 39 से, जब हम लोग 39 को 13 से डिवाइड करेंगे 3 रह जाएगा बेटा, 13 से कटेगा, क्या रह जाएगा, -1। तो बेटा सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 3, और भाई y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, और 3, -1। ठीक है, अभी आप लोग जो है उम्मीद है कि इसको समझ चुके होंगे। अब हम लोग तीसरे की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट आ जाओ मेरा पुत्र, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। x के नीचे x है भाई, y के नीचे y है, और कांस्टेंट एक तरफ है, लिहाजा हमें कुछ करना पड़ा नहीं। बेटा इसका नाम a, इसका नाम x, इसका नाम b। इसमें क्वेश्चन लिखने x से कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ -2, 2, 7, x और y 9 और -4। अभी जी इसकी मैट्रिक्स इक्वेशन बनाते हैं, आ जाओ। ax इज इक्वल टू b। बेटा इसका सोल्यूशन लिखो तो a उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो a के इनवर्स को निकालने के लिए भाई जी फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, छोटे होते हमने क्या पढ़ा था, एडजॉइंट a ओवर a का मोड। तो बेटे हमने वो फार्मूला लगा दिया। अभी हम क्या करते हैं मेरे भाई, एडजॉइंट लिखते हैं, वैल्यूज लगाते हैं, 1, -2, 2 और 7। मल्टीप्लाई कराओ हाँ जरा भाई आप लोग इसको, डायगनल को फिर नॉन डायगनल को। 7 1 7, -2 to 4, प्लस माइनस -4, +4 आए तो 7 + 4 बेटे आंसर कितना आ जाएगा, 11 का। फिर भैया आप लोगों को एडजॉइंट चाहिए, आ जाओ एडजॉइंट निकालते हैं। डायगोनल की पोजीशन बदलनी होती है, नॉन डायगोनल के साइन। 7 ऊपर 1 नीचे, नॉन डायगोनल के साइन बेटे बदलो, और ये आपके पास आ जाएगा -2। फॉर्मूला अप्लाई करें इनवर्स का दोबारा, और वैल्यूज पुट कर दें। एडजॉइंट की जगह पे एडजॉइंट लिखना है, मोड की जगह पे मोड। एडजॉइंट क्या है, ये लिखा है 7 to -2 1, और मोड बेटे कितना है आपका 11। ए इनवर्स आ गया। इस नीचे वाली वैल्यू को मैंने कहा था बेटा छेड़ना नहीं है, हाथ भी नहीं लगाना, ये आपको तंग करेगा। इसको इसलिए आपने क्या किया, साइड पे लिख दिया। एंड पे जाके देखेंगे इसके साथ क्या करना कराना है। तो फिलहाल आप लोगों को एक्स चाहिए था, ए इनवर्स इंटू बी फॉर्मूला लगाया, ए इनवर्स की वैल्यू 1/11, 7 2 -2 और 1। समझ रहे हैं भाई सब लोग, उम्मीद है कि आप लोग समझ तो रहे ही होंगे इंशाल्लाह। यहां पर बेटे आ जाए, इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, रो टू कॉलम। आरसी पीते रहेंगे तो भाई जीते रहेंगे। इसको मल्टीप्लाई करा दें, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, 7 9 जार 63, प्लस माइनस माइनस 4 2 जार 8। उसके बाद बेटा यहां आ जाते हैं हम लोग, 9 2 जार 18 माइनस का, और प्लस माइनस माइनस 4 1 जार 4। अब हम लोग बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम लोग इसमें से क्या करना है, माइनस। अच्छा जी बेटे अब हम लोग इसको माइनस करते हैं, 63 में जरा माइनस करो, हाँ 8। बेटे 3 में से 8 नहीं जाता, बोरो ले लें, कितना हो जाएगा, 13 में से 8 निकालो, क्या रह जाएगा 5, और इधर भी क्या बचा 5। साइन हमेशा बड़ी रकम का, 63 बड़ा है। 18 4 भाई माइनस का 22। इस 11 को बेटे अंदर डिवाइड करो, हाँ जरा क्या आंसर मिलता है हमें। x की जगह पर x ही लिखा, 1/11 बेटा भाई वैसे ही लिखा, और ये 55 और -22। ये मैंने जरा दोबारा यही वैल्यू दोबारा ऊपर लिख दिया ताकि आपको देखना आसान रहे। x की जगह पे xy लिखा, बेटे 55 है, इसको 11 से डिवाइड करें, -22 को भी 11 से डिवाइड करें। ये बेटे xy का मैट्रिक्स वैसे ही लिखते जाएं। इसमें ये 11 5 55, और 11 को 22 पे काटेंगे तो भाई कितना आ जाएगा 2।
x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों 5 और y की वैल्यू मेरा भाई कितनी आ गई -2। सोल्यूशन सेट क्या बना भला जल्दी से बता दें 5 -2। ये कोई काम था भाई। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। जी बेटे पार्ट 4 पे आ जाएं जी, इन्वर्जन मेथड का आखिरी पार्ट। क्यों जी समझ आ रहा है ना समझ आए तो आपने कमेंट्स में पूछना है सर जी ये बात समझ नहीं आई, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। बेटा ए एक्स और बी, तो वीडियो देखेंगे तो भाई पूछेंगे ना, तो वीडियो जरूर देखनी है। यहाँ आ जाए जी, हम लोग क्या लिखते हैं 3 2 1 -2 क्वेश्चन लिखे, ये भाई एक्स और वाई और 2 और -2। अभी आप लोग मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएं जी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसका सोल्यूशन लिखें ए इनवर्स इंटू बी। अब क्या करना है बच्चों, पहले इनवर्स निकलेगा तो भाई मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो वो तो है ही नहीं तो कोई मसला नहीं है, ये तो हमारे बाएं हाथ का काम है, हम 12 दफा इसको कर चुके हैं। एडजॉइंट ए ओवर ए का मोड, बेटे पहले क्या करो एडजॉइंट लिख दो, एडजॉइंट पे आ जाओ जरा, क्या करना है ये वैल्यूज लिखनी है। अच्छा भाई देखिए हमने इसका ना डिटर्मिनेंट लिखा है, वैल्यूज लिखी है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, पहले डायगोनल फिर नॉन डायगोनल। 3 2 6 प्लस माइनस माइनस, बेटे फिर ये माइनस फार्मूले का 2 1 2। जब आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया तो बेटे वैल्यू आपके पास आंसर कितना आ गया -8। उसके बाद बेटा आ जाते हैं हम लोग इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए में हमने क्या सीखा था भाई, डायगोनल की पोजीशनें चेंज कर दो और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन, -2 ऊपर और बेटा 3 कहाँ आ जाएगा नीचे, -2 3 और इन दोनों के भाई साइन -2 और -1। इनवर्स में वैल्यूज पुट कर दें भाई, एडजॉइंट की भी -2 -2 -1 3 ओवर बेटे आपके पास क्या आ जाएगा -8। जो नीचे लिखा है भाई इसको हाथ लगाना नहीं है, इसको बेटे साइड पे लिखना है, इसको नहीं छेड़ना अभी, इसको एंड पे जाके देखेंगे इसके साथ क्या करना है। ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स। कैसे निकलेगा भाई, फॉर्मूला पड़ा था, एक इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करा दें बी से, तो बेटे मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ए इनवर्स भी निकाल चुके हैं हम लोग और बी हमारे पास पहले से ही मौजूद था। आ जाए बेटा मल्टीप्लाई कराते हैं। ए इनवर्स के लिए क्या लिखा 1 ओवर -8, बेटे -2 -2 -1 और 3, और यहाँ पर बेटे बी की वैल्यूज क्या आ गई आपके पास 2 -2। फिर जी मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के लिए भाई क्या करना था, आरसी पीनी है, आर और सी, आर को किससे मल्टीप्लाई कराना है सी से, तो बेटे मल्टीप्लाई कराए ना जरा, -2 to 4 माइनस माइनस प्लस 2 to 4। फिर बेटे इसको मल्टीप्लाई कराए -2 प्लस माइनस माइनस 3 2 6, 1 ओवर -8, बेटे +4 -4 0, 6 -2 मेरे भाई कितना -8। एंड वाले स्टेप में हमने मल्टीप्लाई कराना है, इसको डिवाइड कराना है, सॉरी 0 ओवर -8 -8 ओवर -8। बेटे ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x की जगह पे तो उसकी वैल्यूज लिखो ना, x का मैट्रिक्स लिखो x y, 0 को 8 पे डिवाइड करें भाई आंसर 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 को 8 पे डिवाइड करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 1। तो बेटे आपके पास x की वैल्यू आ गई 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। सोल्यूशन सेट बेटा क्या लिखना है 0, 1। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा चारों पार्ट के साथ मुकम्मल। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट, बेटे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उसने लिखा है यूज क्रैमर रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और आगे लिखता है इफ पॉसिबल, उसने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था। तो बेटे आप लोगों ने जब इनको सॉल्व करना होता है तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं तो अगर वो 0 आ जाए तो आपका मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाता है, और सिंगुलर का बेटा सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो आपने जब भी डिटर्मिनेंट निकालना है तो अगर 0 आ जाए तो आपने उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। बेटा इसमें यूज कर रहा है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल एक नया मेथड है और ये इन्वर्जन से आसान है। हम इसको स्टार्ट तो उसी तरह ही करेंगे जिस तरह हमने पीछे किया था। 3 मैट्रिक्स लिखे, एक का नाम ए, एक का नाम एक्स और एक का नाम बी। इसमें बेटा क्वेश्चन लिखने होते हैं 1 4 2 -1, इसमें बेटे एक्स वाई लिखना है, और इसमें बेटे क्या लिखना है 4 और 5। इसमें बेटे हम फॉर्मूला लिखते हैं क्या, इससे आगे ये चेंज हो जाएगा, जब मैट्रिक्स बना लिए नेम दे दिए तो इससे आगे ये क्या हो जाएगा चेंज। अब चेंज कैसे हो जाएगा बेटे, आपके पास ए एक्स आपने अगर निकालना है फॉर्मूला, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ए एक्स ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये दो फॉर्मूले लिख रहा हूं, इन्हें आपने याद रखना है।
ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट कोमा अगर वाई निकालना है तो ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये दो फार्मूले हमने याद करने, इसमें हमने कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ डिटर्मिनेंट लिखने हैं और उनको डिवाइड कर देना, बस काम खत्म हो गया। पहले तो ये डिटर्मिनेंट निकाल लेना जो हम पीछे निकालते हैं। ये दो फार्मूले भाई याद रखें, 1 4 2 -1 करो बेटे मल्टीप्लाई, पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई फिर नॉन डायगोनल, 1 1 1 और प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस फार्मूले का 4 2 8। इसको बेटे जब आप सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आ गया -9। चूंकि जीरो नहीं है, अगर जीरो नहीं है तो भाई इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, तो हम लोग इसका अब क्या करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। अब सोल्यूशन निकालने के लिए मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ए एक्स को ए पे डिवाइड करना है और ए वाई के डिटर्मिनेंट को वाई के लिए ए मोड पे डिवाइड करना है। अब मसला ये आ गया सर जी, ए एक्स क्या चीज है, ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा बेटे, यही वैल्यू लिखनी है। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ पर जो एक्स की वैल्यूज है, एक्स लिखते वक्त एक्स नहीं लिखना, एक्स की वैल्यूज जब आप लोग जरा यहाँ आए वापस, जब हम ये मैट्रिक्स बनाते हैं तो बेटा ये दोनों पहली दोनों वैल्यूज किससे लेते हैं, एक्स से, और अगली दोनों वैल्यूज कहां से लेते हैं, वाई से। जब ए एक्स निकालना है तो भाई फिर एक्स लिखना नहीं है, एक्स एक्स के लिए नहीं लिखना, एक्स एक्स सेम बेटा दुश्मनी होती है, एक्स एक्स नहीं लिखना। तो आप लोगों ने उसकी जगह पर बी की वैल्यूज लिखनी है, 4 और 5 और बेटे 4 और -1। जब एक्स बनाना है तो एक्स नहीं लिखना, वाई बनाना है तो वाई को छोड़ देना है। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई कराएं, अब नया मैट्रिक्स बना, 4 1 जा 4 माइनस का 5 4 जा 20, तो आंसर बेटे आपके पास कितना आ गया, -24। 4 1 जा 4 माइनस और माइनस फार्मूले का। फिर बेटे आप लोग क्या करें, ए वाई भी पहले निकाल लें फिर फार्मूले में पुट करेंगे। ए वाई के लिए बेटे आपने एक्स की वैल्यूज तो लिखनी है लेकिन वाई की नहीं लिखनी। एक्स में क्या किया था, वाई की तो लिखी थी वैल्यूज, एक्स नहीं लिखी थी। अब वाई के लिए एक्स की लिखनी है, वाई नहीं लिखना, तो वाई के लिए वाई छोड़ना, एक्स के लिए एक्स को छोड़ना। तो सर लिखे क्या, ये बी की वैल्यूज लिखनी है, 4 और 5, 5 1 जा 5 -4 2 जा 8, बेटे माइनस करो तो आंसर कितना आ जाएगा, -3। ये आपके पास क्या आ गया जी, ए वाई। फॉर्मूला लगाएं, ए एक्स मोड ओवर ए का मोड, और बेटे वाई के लिए आप लोग वाई इज इक्वल टू, चले मैं सामने ही फॉर्मूला लगा देता हूं, ओवर ए का मोड। अब हम लोग इनमें क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। अभी जी वैल्यूज जब पुट कर रहे थे हम लोग, तो बेटा ए एक्स मोड की वैल्यू हमने यहां से ले ली, कितनी है, -24, और ए का मोड बेटे कितना था, हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है -9। सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस से कट गया और 3 8 24 3 3 9, एक्स का आंसर बेटे आ गया 8/3। फिर बेटा यहाँ आ जाओ, इसकी वैल्यूज भी लगाओ, ए के वाई मोड का कितना था आंसर, -3, और बेटा ये कितना था, -9, माइनस माइनस फिर कट गया और 1/3। एंड पे बेटा एक्स वाई की वैल्यू आ गई, तो सोल्यूशन सेट आपने लिखना है, ये जगह सोल्यूशन सेट के लिए है 8/3 कोमा बेटा 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमारा बेटा, इसमें फिर वही काम, एक्स नीचे एक्स, वाई के नीचे वाई, कांस्टेंट उधर है, तो ये पहले से ही ठीक है, बस मैट्रिक्स बना लें, एक्स की जगह पे एक्स फिर वाई, और ये ऊपर नीचे यही होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप बनाएंगे, इसका नाम ए, इसका नाम एक्स, इसका नाम बी, चलें इक्वल लगा लें, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ -2, इसमें बेटे एक्स और वाई, और यहाँ पे ये कांस्टेंट नंबर्स। अभी आपको मैट्रिक्स इक्वेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, क्रैमर रूल लगा रहे हैं, तो ए एक्स की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का मोड ओवर ए का मोड, और बेटा वाई निकालना है तो ए वाई का मोड ओवर ए का मोड। पहले बेटा ए का डिटर्मिनेंट निकालें, स्ट्रेट लाइन लगाएं, बेटे आपके पास वैल्यूज हैं 1 2 3 और -2। मल्टीप्लाई कराना है, पहले डायगोनल एलिमेंट फिर नॉन डायगोनल, 2 1 जा 2 माइनस का, फिर माइनस फार्मूले का लगाया, 3 2 जा 6, बेटा आपके पास ए का मोड कितना आ गया जी, -8। जब ए मोड आ गया तो फिर बेटा क्या निकालना है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट। मैंने कहा था भाई जब एक्स निकालना है तो एक्स वाली वैल्यूज लिखनी नहीं है, पहली दोनों वैल्यूज एक्स की होती हैं। सर अगर ये नहीं लिखनी तो फिर करना क्या है, इसकी जगह पे बी लिखना है। बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 7 -3, और बेटा ये आ गया 2 -2। फिर मल्टीप्लाई करा दो आप लोग,
7 टू 14 प्लस माइनस 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 फार्मूले का 3 टू 6 प्लस माइनस माइनस 6। इसको बेटा सिंप्लीफाई करें, -14 माइनस माइनस प्लस 6। आंसर जब इसको माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, ax का मोड -8। फिर बेटे आ जाए नेक्स्ट, ए वाई मोड के लिए भाई जब आपने डिटर्मिनेंट लिखना है तो y की वैल्यूज नहीं लिखनी, x तो लिखे ना 1 3। सर y को छोड़ दें तो क्या लिखें, बी मैट्रिक्स 7 और -3 मल्टीप्लाई कराएं, 3 1 जा 3 माइनस का -7 3 जा 21। बेटे इसको मल्टीप्लाई करें और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करा दें, 21 और 3 24, ए वाई मोड आ गया। फॉर्मूला दोबारा लगाएं जी, ए एक्स का मोड ओवर ए का मोड। ए एक्स मोड कितना था बेटा हमारे पास, अभी भी निकाला है हमने, कहाँ रखा है, वो है -8। और ए का मोड भी बेटे निकाला हुआ है, वो कितना था हमारे पास, किधर गया है जी, यहाँ माइनस माइनस से कट गया बेटा, 8 8 से कट गया, आंसर कितना आ गया 1। एक्स की वैल्यू 1 आ गई। आ जाए वाई क्या कहता है, ए वाई मोड ओवर ए का मोड। ए वाई मोड अभी निकाला था -24, ये -8 माइनस माइनस से कट गया और 8 3 जा 24। एक्स 1 है वाई 3 है, तो बेटा सोल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे 1,3। दैट्स इट। क्वेश्चन हमारा ये जो है बेटा, इसको मैं दोबारा चलें आपके लिए लिख देता हूँ, दोनों पार्ट कंप्लीट। अभी हम लोग थर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स, आए पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। इक्वेशन हमारे पास दी गई थी, जिस तरह हमने कहा था एक्स नीचे एक्स आए वाई के नीचे वाई आए, मैंने उससे मैट्रिक्स बनाए 2 4 -5 -3, एक्स वेरिएबल वन मैट्रिक्स लिखा एक्स वाई और ये कांस्टेंट टर्म्स लिखी। जब आपको क्रैमर रूल में एक्स चाहिए तो बेटा उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स मोड ओवर ए का मोड, और वाई लिखा जाता है ए वाई मोड ओवर ए का मोड। हमने फॉर्मूले लगाए, ए डिटर्मिनेंट पहले निकाला, डायगोनल मल्टीप्लाई करें फिर नॉन डायगोनल को, -6 माइनस इंटू -20 आएगा बेटे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 में +20 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14। ए एक्स मोड के लिए मैंने कहा था भाई जब एक्स निकालना है तो एक्स वाली वैल्यूज नहीं लिखनी, एक्स के लिए एक्स नहीं लिखना, एक्स छोड़ दिया, एक्स की जगह पे क्या लिखना होता है, बी मैट्रिक्स -6 -12, और बेटा अगली जो ए में वैल्यूज है -5 -3 वैसे लिखी। मल्टीप्लाई कराएं, माइनस माइनस प्लस 6 3 80 माइनस फार्मूले का 12 5 60 माइनस माइनस प्लस 60 माइनस करेंगे -42। ए वाई के लिए बेटा एक्स लिखना है लेकिन वाई नहीं लिखना, वाई की जगह पे ये मैट्रिक्स बी लिखना है। -6 -12 मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस -24 माइनस फार्मूले का 6 4 24 और प्लस माइनस -24 -24 प्लस 24 कट जाएगा बेटे, क्या रह जाएगा 0। एक्स का फॉर्मूला दोबारा लगाएं, ए मोड ओवर, ये मोड की लाइन जरा मैं क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ए एक्स मोड ओवर ए का मोड, ए एक्स मोड की वैल्यू बेटे अभी भी निकाली -42, ए का मोड बेटे निकाला हुआ 14, डिवाइड करें -3 आ जाएगा। ये फॉर्मूला लगा के बेटा डिवाइड करें, 0 के साथ किसी भी वैल्यू को डिवाइड करें, आंसर क्या आ जाता है 0। तो सोल्यूशन सेट आ गया -3, 0। इस तरह बेटा सेम पार्ट 4 वाला, एक्स नीचे एक्स है वाई के नीचे वाई है, मैट्रिक्स बनाया 3 5 2 और 6, ये वेरिएबल मैट्रिक्स लिखा और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स लिखा। फॉर्मूला फिर पुट के एक्स इज इक्वल टू एक्स मोड ओवर ए का मोड, और बेटा वाई लिखा ए वाई मोड ओवर ए का मोड। बेटे ए मोड पहले निकालने, डायगोनल मल्टीप्लाई होंगे फिर नॉन डायगोनल, 6 3 18 माइनस फार्मूले का 5 2 10, 18 में से 10 निकाला बेटा, आंसर कितना आ गया 8। आ जाए ए के एक्स के लिए, हम लोग क्या करते थे भाई, जब एक्स लिखना है तो एक्स वाली वैल्यूज लिखनी नहीं है, उसके लिए आपने बी मैट्रिक्स लिखना है, ये बी मैट्रिक्स है -1 और 5, और बेटे ये वाई वाली वैल्यूज 2 6 वैसे लिखी, मल्टीप्लाई करें 6 1 6 माइनस का, माइनस फार्मूले का 5 2 10, बेटे -6 -10 माइनस का 16। फर्दर बेटा ये वाई निकालना है, फिर वही वाई काम करना है, वाई के लिए वाई छोड़ देना है, उसकी जगह पे ये बी मैट्रिक्स लिखना है, -1 और 5, एक्स वाली वैल्यूज वैसे 5 3 15 माइनस फार्मूले का 5 1 5 प्लस माइनस 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 प्लस 5, बेटे ऐड करेंगे 20 आ जाएगा, फार्मूला लगा के वैल्यूज लगा दें। एक्स का फार्मूला था एक्स मोड ओवर ए का मोड, ए एक्स मोड निकाला -16, ए का मोड था बेटा 8, डिवाइड करेंगे -2 और इसको डिवाइड करेंगे 20 ओवर 8 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5/2। सोल्यूशन सेट बेटे आ गया -2, 5/2, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी बेटा कंप्लीट हुआ जी स्टूडेंट। बेटे उसने एक क्वेश्चन लिख दिया है, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपने स्टेटमेंट देख के परेशान होना नहीं है। परेशानी होती तब थोड़ा सा मुश्किल अगर हमें इक्वेशन खुद बनानी पड़ती, तो उसने इक्वेशन चूंकि बना दी है तो स्टेटमेंट से आपने ना सोचना है ना परेशान होना है, कोई मसला नहीं है। वो कहता है जी एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर है
वो चाह रहा है जी आपके पास ए और बी, आपके पास दो ब्रांचेज हैं जहां पर उसने इलेक्ट्रिकल करंट की सप्लाई की पैमाइश चेक करनी है। तो कहता है जी आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या कर दें, मालूम कर दें, जो कि ए और बी ब्रांच में पास होने वाले करंट की वैल्यू है। तो बेटे आपके पास चूंकि इक्वेशन है, उसने कहा मैट्रिसेस से सॉल्व करो, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं सोचना सर जी इतनी लंबी स्टेटमेंट आ गई क्या करें। परेशानी तब होती जब हमें इक्वेशन खुद बनानी पड़ती, चूंकि बनी हुई है तो फिर मसला ही नहीं है। तो बेटे आपने एक्स के नीचे एक्स लिखा हुआ है, के नीचे वाई ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस मैट्रिक्स बनाए और हम क्रैमर रूल यूज करेंगे, चूंकि वो हमारा एक आसान मेथड है, क्योंकि इसमें उसने बताया नहीं कि यूज क्या करना है। बेटे जब आपको ना बताए कौन सा मेथड लगाओ तो आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी मेथड लगा सकते हैं, तो उसने कहा ही नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, क्रैमर ही लगा देते हैं। बेटे उसमें x की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, ए एक्स मोड ओवर ए का मोड, और बेटा y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है ए वाई मोड ओवर ए का मोड। तो पहले हम क्या करते हैं, ए का मोड निकालते हैं, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन जब हम लगाएंगे तो बेटा उसमें वैल्यूज आएंगी 1 1 2 -1, करें जरा मल्टीप्लाई, पहले डायगोनल 1 1 1 माइनस का, -2 1 2, तो बेटे ए का मोड किसके इक्वल आ जाएगा, -3 के। फिर आपको फॉर्मूले में ए एक्स चाहिए, ए एक्स का मोड निकालना है, तो बेटा उसके लिए मैंने कहा था एक्स के लिए एक्स की वैल्यूज नहीं लिखनी, सर एक्स ना लिखें तो उसकी जगह पे क्या लिखें, बी कांस्टेंट, 1 -1 बेटा वैसे ही 7 1 7 -2 1 2, और बेटे आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, -9। फिर बेटे हम क्या करते हैं, ए वाई निकालते हैं, वाई के लिए फिर वही काम, सर वाई के लिए वाई नहीं लिखना, एक्स लिखना है, एक्स की वैल्यूज लिखें, वाई को छोड़ के उसकी जगह पे बी मैट्रिक्स लिखें। वो क्या है बेटे 7 2 2 1 2 -7 2 14, बेटे माइनस करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, -12। अभी आप लोग दोबारा फॉर्मूला पुट कर दें, एक्स के लिए फॉर्मूला क्या था, ए एक्स मोड ओवर ए का मोड, बेटे ए एक्स मोड की वैल्यू कितनी है, अभी निकाल ली है, -9, और बेटे ए मोड कितना था, -3। कटिंग कर दें जरा आपके पास, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस से कटेगा 3 3 9, एक्स आ गया जी 3। फिर बेटे आपको y चाहिए, y का फॉर्मूला क्या था, ए वाई मोड ओवर ए का मोड, ए वाई मोड की वैल्यू बेटा कितनी है, -12, और नीचे बेटे आपके पास ए मोड कितना था, -3, माइनस माइनस से फिर कटा, 3 4 12, y भी निकल आया और x भी। जब x y निकल आए तो फिर करना क्या हमने, हमने बस इनका सोल्यूशन सेट लिख देना है। तो x आपके पास आ गया 3 और y कितना आ गया 4। तो x उसने कहा था फाइंड करें और y फाइंड करें, बेटे हमने फाइंड कर दिया। आए जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 की तरफ स्टेटमेंट समझिएगा, उसने कहा 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल एंड मस्ट बी, ये टी है, एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। एक पार्टिकल 3 फोर्सेस लग रही हैं F1 F2 F3, और बेटे वो इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में हो तो उसने खुद ही बता दिया कि इनका सम क्या होगा, 0। तो आप क्या करें, इसमें से जो x और y दिए गए हैं आपने वो फाइंड करने हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बेटा आ जाए, उसने लिखा F1 प्लस F2 प्लस F3, ये सब किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल हैं। F1 की वैल्यू लगा दें, F1 बेटे आपके पास जो है उसकी जगह पर आ जाएगा 8 और x, प्लस F2 की जगह पे बेटे आ जाएगा -2 -7, F3 की जगह पे बेटे आ जाएगा y -1। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, चूंकि मैट्रिक्स है तो यहाँ पर भी आप लोग क्या करें बेटा, एक 0 0 का जितना ऑर्डर इनका है उसी ऑर्डर का एक मैंने नल मैट्रिक्स लिख दिया 0 0। बेटा इन तीनों को ऐड कर लें, चूंकि ऐड हो रहे हैं, ऊपर वाली वैल्यू सारी ऊपर ऐड हो जाएंगी, 8 -2 प्लस माइनस माइनस प्लस y, नीचे वाली नीचे ऐड कर दें, x प्लस माइनस -7, और बेटे प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू, ये बेटा 0 0 का मैट्रिक्स हमने लिख दिया। 8 में 2 निकालें भाई 6 प्लस y, और दूसरा बेटे x -8, क्लोज कर दें, इक्वल टू किसके बराबर है, 0 और 0। बेटा 6 प्लस वाई इक्वल टू 0, 6 उधर ले जाएं, उधर जगह किसका हो जाएगा, दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो बेटा पहली वैल्यू पहली के इक्वल है, दूसरी वैल्यू दूसरी के इक्वल। ये जब उधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, फिर x -8 इक्वल टू 0 है, -8 उधर चला जाएगा तो बेटे वो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो बेटा x का आंसर आ गया हमारे पास 8, और y का आंसर उसने पूछा था वो कितना निकल आया, -6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हुआ, कंप्लीट। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स,
क्वेश्चन 5 बेटे वो स्टेटमेंट में लिखता है टू स्पोर्ट्स बीम ए एंड बी आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड। दो बीम है, उन्होंने बेटा एक लोड को इकट्ठे उठा रखा है। आगे क्या कहता है, ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए एंड थ्राइस यानी कि 3 टाइम द लोड ऑन बीम बी। जो ए है बीम उसके लोड का डबल, और बेटे आपके पास जो बी पे लोड है उसका 3 टाइम किसके इक्वल है, 240 किलो न्यूटन के। तो आपको लोड ए और बी पर निकालना है, ए बीम ए पर और बीम बी पर कितना कितना ने उठा रखा है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी यहां तक मुकम्मल होती है। दो बीम है ए एंड बी और उन्होंने एक लोड उठाया हुआ है कंबाइंड, मतलब दोनों ने मिलकर इकट्ठा, और उसका सम कितना है 100 किलो न्यूटन। बेटे ए पे लोड कितना है हमें नहीं पता, बी पे कितना है हमें नहीं पता, चूंकि मालूम करना है तो हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट लोड ऑन बीम ए फर्स्ट कर लेते हैं एक्स, और फिर बेटा लोड ऑन बीम बी वो क्या फर्ज कर लेते हैं वाई। अब आपने इसमें चूंकि क्वेश्चंस नहीं दी हुई हमने खुद बनानी है, तो जरा बड़े ध्यान से सुनना है। उसने कहा जो दोनों बीम है जिन्होंने सपोर्ट दिया हुआ है, ए और बी आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड, उन्होंने दोनों ने मिलकर इकट्ठा जो लोड उठाया है वो 100 है। तो बेटे ए ने एक्स उठाया हुआ है, बी ने वाई उठाया हुआ है, दोनों का इकट्ठा करें तो उसका मतलब है प्लस करना है। तो जब प्लस करेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 100 किलो न्यूटन। साथ लिखने की जरूरत नहीं। ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन हमने लिख ली, इक्वेशन बना ली। सेकंड कंडीशन पे आ जाएं, जरा पढ़ते जाएंगे समझ आता जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए, जो ए पे लोड था उसका कहता है डबल कर दो, कर दें 2x। फिर क्या कहता है ऑन बीम बी, आपके पास यहां से आ जाए, एंड 3 टाइम द लोड ऑन बीम बी। बी पे जो लोड है जिसको वाई कहा था उसका 3 टाइम कर लें। तो टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, याद रखना है, टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई करना है। कहते जब कर लिया तो वो इकट्ठा लोड कितना आ गया 240। तो बेटा इकट्ठा कैसे होगा, दोनों को प्लस कर लें, तो आपके पास आंसर आ गया 240। ये इक्वेशन 1 बनी, ये इक्वेशन बनी 2। बेटा इनको ऊपर नीचे रखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 240। बेटा जब इक्वेशन बन जाए तो फिर हमारे लिए कोई मसला नहीं रहता, हम इस पे क्रैमर रूल लगा देते हैं। एक बड़ा मैट्रिक्स, दो छोटे मैट्रिक्स। इसमें बेटा ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, ए की वैल्यूज यहाँ x है और ये क्या है b। बेटा x के कोएफिशिएंट है 1 2, y के कोएफिशिएंट है 1 और 3। इसमें बेटा वेरिएबल लिखना है और इसमें 100 और 240। बेटे x को निकालने का फॉर्मूला क्या था, ax मोड ओवर a का मोड, और बेटा y को निकालने का फॉर्मूला क्या था, ay मोड ओवर a का मोड। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं जी, पहले a का मोड निकालते हैं। a मोड निकालने के लिए बेटे लाइनें क्या लगानी है आपने, स्ट्रेट लगा दें जी। स्ट्रेट लाइन जब लगा दी तो वैल्यूज लिख दें मैट्रिक्स की 1 1 2 और 3। बेटे मल्टीप्लाई करा दें, 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2, आंसर कितना आ गया 1। ए एक्स का मोड निकालें। बेटे एक्स मोड के लिए हमने एक्स की वैल्यूज नहीं लिखनी, उसकी जगह पे आपने मैट्रिक्स बी लिखना है, 100 और 240। और बेटे वाई की वैल्यूज वैसे लिखनी है 1 और 3। मल्टीप्लाई कराएं, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करें 300, और बेटे 240 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 240। इसको माइनस कर दें अगर, तो ए एक्स का मोड बेटे आपके पास कितना आ जाएगा 60। 300 में से 240 माइनस करना है, ए वाई मोड पे आ जाएं। बेटे ए वाई में एक्स तो लिखना है लेकिन वाई में वाई नहीं लिखना, ये हम बार बार कर चुके हैं। इसकी जगह पे बी की वैल्यूज 100 और 240 करें मल्टीप्लाई। बेटे ये कितना आ जाएगा 240 माइनस फार्मूले का, 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया 200 माइनस कर दें, आंसर कितना आ गया 40। फार्मूला लगा दें, एक्स का फार्मूला क्या था, ए एक्स मोड ओवर ए का मोड। ए एक्स मोड कितना है बेटे आपके पास, इधर क्या है एक्स का मोड 60। ए मोड 1 था तो बेटे 1 से डिवाइड करने से तो फर्क नहीं पड़ना ना, वो 60 आ जाना है। फिर आपके पास वाई आपके पास बेटे कितना आ गया,
ए वाई मोड ओवर ए का मोड फार्मूला अप्लाई किया। ए वाई मोड बेटे हमने अभी भी निकाल रखा है, कितना है 40 है, और बेटे ये 1 है, तो आंसर कितना आ गया 40। तो ये आपके पास अगर इसके आंसर एंड पे लिख दें किलो न्यूटन और 40 किलो न्यूटन, नीचे आप लोग लिखेंगे लोड ऑन बीम ए is 60 किलो न्यूटन एंड बीम बी इज 40 किलो न्यूटन। तो बेटा ए पर लोड आ गया कितना हमारे पास 60 और बी पे बेटा कितना आ गया 40। एंड पे आपने सॉल्यूशन सेट में ये दोनों वैल्यूज लिख देंगे। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 तरफ चलते हैं। उसने कहा इन अ 2D गेम वर्ल्ड टू कैरेक्टर्स आर मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, one character move along a line where the total of twice their horizontal position and vertical position is 5। बट horizontal position जो x एक्सिस की तरफ चलेगा और vertical position जो वो y एक्सिस की तरफ चलेगा। अब वो कंडीशन में क्या कहना चाह रहा है जी, इनको सम करेंगे तो 5 आएगा। किस तरह से, पहले लेट कर लें horizontal position बेटा उसको x लिखा और बेटे वर्टिकल पोजीशन उसको बेटे क्या लिखा y। कंडीशन देखें क्या कहता है, ट्वाइस देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करें जो उसने क्वेश्चन में दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन में कहता है जी आपके पास जो फर्स्ट आपके पास हॉरिजॉन्टल है उसका डबल कर दें, ट्वाइस का मतलब है डबल, प्लस हॉरिजॉन्टल पोजीशन y है, कहता है इस सारे का टोटल कर दे। उसने लिखा हुआ है टोटल, टोटल तभी होगा ना भाई जब प्लस करेंगे, तो दोनों को प्लस करेंगे आंसर आ जाएगा 5। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। फिर बेटा हम लगाएंगे सेकंड कंडीशन। इक्वेशन बनाना कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना, बस जिस तरह मैं समझा रहा हूं अच्छे से सुने तो इंशाल्लाह समझ आएगा। उसने कहा while the other move along a line where their horizontal position is one more than their vertical position। जरा ध्यान से सुने वो क्या कहता है, कहता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन एक ज्यादा है किससे, वर्टिकल से। तो देखो बेटे हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, तो हमें क्या करना है, हर सूरत इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन उसे कहते हैं जिसकी लेफ्ट साइड इक्वल और राइट साइड की। अब एक मिसाल से समझाता हूँ। देखो मेरे पास 10 रुपए हैं और आपके पास है 9 रुपए। मैं चाह रहा हूँ दोनों के पैसे बराबर हो जाएं, तो 1 रुपया किसको दूं, अपने पास रखूं कि आपको दूं। तो अल्टीमेट आपके पास 9 रुपए हैं, 1 रुपया आपको दूंगा, तो आपके भी 10 हो जाएंगे, मेरे भी 10 हो जाएंगे। तो वो कहता है हॉरिजॉन्टल जो पोजीशन है वो एक ज्यादा है वर्टिकल से, तो वर्टिकल कम है तो हम वर्टिकल। तो बेटे आप लोगों के पास जो है जब हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो है x है वो ज्यादा है 1 और वर्टिकल y है वो 1 कम है। दोनों को बराबर करने के लिए तो जितना छोटा है उसमें उतना प्लस कर दें। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इक्वल करेंगे y 1 प्लस करके, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज इक्वल टू y प्लस 1। अब इसे इक्वेशन बना लें, y इधर ले आए, तो बेटे आपके पास ये आ जाएगा 1। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। बेटा इनको ऊपर नीचे रखें अब, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और बेटे यहाँ है x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 1। अब आपने क्या करना है भाई, मैट्रिक्स लिखने हैं और इन मैट्रिक्स को हम लोगों ने एक बड़ा और बाकी दो छोटे, इसका नाम a, इसका नाम x और बेटे इसका नाम b। ये बेटे 2, ये 1, ये 1, ये -1, ये बेटे x और y और ये बेटा 5 और 1। x निकालने के लिए x का फॉर्मूला ax मोड ओवर a का मोड, और यहाँ बेटे y निकालने के लिए y का फॉर्मूला वो आपके पास क्या था, ए वाई मोड ओवर a का मोड। पहले बेटा a का मोड निकालें, स्ट्रेट लाइन लगाएं, वो आपके पास क्या आ गई 2 1 1 -1, 2 1 2 माइनस का और बेटे 1 1 1 प्लस माइनस प्लस 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 और फॉर्मूले का बेटा माइनस लगा दिया, सिंप्लीफाई किया तो -3। अभी बेटे क्या करते हैं हम लोग, a का मोड निकालते हैं। ax का मोड कैसे निकलेगा बेटे, x की वैल्यूज नहीं लिखनी, उसकी जगह पे b लिखना है। 5 1 और y की वैल्यूज 1 -1 लिखनी है। इसको बेटा मल्टीप्लाई कराए ना, अगर आप 5 1 जा 5 प्लस माइनस माइनस और माइनस फार्मूले का 1 1 1। ax का मोड बेटे कितना आ गया -6। फिर बेटा a y मोड चाहिए, स्ट्रेट लाइन लगाएं,
बेटे x लिखेंगे 2 1 और y की जगह पे y की वैल्यू 5 1, मल्टीप्लाई करें 2 1 2 और माइनस 5 1 5, सिंप्लीफाई किया तो बेटे आंसर कितना -3। अब x चाहिए हमें, फार्मूला लगाएं, ax मोड ओवर a का मोड। ax मोड कितना है बेटा -6, a का मोड बेटा कितना है हमारे पास -3। इसको बेटे ये मोड के साथ जब डिवाइड करेंगे माइनस कटेगा तो 2 आंसर आ जाएगा। ये बेटे आपके पास ए वाई मोड ओवर ए का मोड, ए वाई मोड की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास -3 ओवर, नीचे बेटे आपके पास कितना आ जाएगा फिर -3। जब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बेटे आपके पास आंसर फिर कितना आ जाएगा 1, माइनस माइनस से कट जाएगा। तो बेटा x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इसको आप लोग सोल्यूशन सेट में लिख देंगे 2,1। तो आपके पास वो जो करेक्टर था वो x के लॉन्ग 2 चल रहा है और बेटे y के लॉन्ग जो है वो कितना चल रहा है 1। तो ये बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। जी स्टूडेंट, बेटा क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.6। 2 years ago a man was 5 times as old as his son. After 6 years he will be 3 times as old as his son. Find their present ages by using the matrices. बेटा जरा सुनिएगा, ख्याल आपने जो रखना है वो इस बात का, सबसे पहले आपको ये समझना है कि हम लोगों ने इसकी इक्वेशंस कैसे बनानी है। जब आप इक्वेशन समझ गए तो फिर बेटे आप लोगों के लिए क्वेश्चन करना आसान है। फिर तो हम लोगों ने क्रैमर रूल लगाना है या इन्वर्जन मेथड लगा लें, वो आपकी मर्जी है। अभी ना ये तो आप सब लोग पता है कि बेटे बाप हमेशा बेटे से बड़ा ही होगा। हम लोगों ने देखिए, मैं एक वैल्यू लिखता हूं, मैं कहता हूँ ये 10 है और दूसरी वैल्यू है मेरे पास 5। फर्ज कर लेते हैं ये बाप की उम्र है, ये बेटे की उम्र है। बाप 5 साल बेटे से बड़ा है। हमें क्या करना है, चूंकि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मैट्रिसेस के तहत, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास इक्वेशन तो होनी चाहिए। इक्वेशन का मतलब होता है बेटा दो वैल्यूज आपस में इक्वल करनी है। अगर मैं इनको इक्वल करना चाहूं और मैं लिखूं 10 इक्वल है 5 के, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं ना हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसके इक्वल करने के लिए मजीद 5 ऐड करना पड़ेगा। तो आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब आप इक्वेशन बनाते हैं तो जो छोटी वैल्यू होती है वो जितना छोटा हो उसको उतने से ऐड या मल्टीप्लाई करके बड़ी के क्या करना करेंगे, इक्वल किया करेंगे। बस ये बात समझ आ गई तो भी हम लोग इक्वेशंस बनाते हैं। वापिस आए जी इक्वेशन की तरफ, हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसने आपसे जो पूछा है, कहता है प्रेजेंट एजेस फाइंड करें। लेट करेंगे बेटे हम लोग प्रेजेंट एज ऑफ सन, फर्स्ट कर लेते हैं जी वो है x, और फिर लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ फादर। फादर की प्रेजेंट एज बेटा किसके इक्वल है, y के इक्वल। अब उसने आपसे क्या कहा कि जी 2 years ago, भाई आज आपकी उम्र 10 साल है तो 2 साल पहले कितनी होगी, 8 साल। तो आप लोगों ने अगर 2 साल पीछे जाना है तो प्रेजेंट एज में से 2 क्या कर देंगे, माइनस। तो हम क्या लिखेंगे, एज ऑफ सन, एज ऑफ सन बिफोर 2 years अगो। बेटे आज अगर बेटा x का है तो x -2 हो जाएगा 2 साल पहले। फिर हम लिखेंगे भाई एज ऑफ फादर बिफोर 2 years अगो। बेटे बाप की उम्र अगर आज y है तो 2 साल पहले कितनी होनी चाहिए, y-2। वेरी सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं फिर। अभी तो ये कंडीशन बाद में पढ़ेंगे कि उसकी एज 3 टाइम हो जाती है। कब, आफ्टर 6 years। पहले कब क्या कहा था उसने, 2 years ago, 2 साल पहले उसकी एज 5 टाइम थी। अभी वो कंडीशन में पुट करते हैं। फिर उसने कहा आफ्टर 6 years, 6 साल बाद। तो भाई आज x का है तो 6 साल बाद कितने का होगा बेटा, x+6 का, और बाप भी कितने का, x+6 का। तो आप फिर यहां लिखेंगे एज ऑफ सन आफ्टर 6 years। बेटे आपके पास 6 साल बाद x+6 का हो जाएगा बेटा, और बेटे एज ऑफ फादर
आफ्टर 6 years। फादर की एज बेटा कितनी हो गई y+6। जब हमने ये क्वेश्चंस बना ली तब हम लोगों ने अपनी कंडीशंस अप्लाई करनी है और सवाल हमारा यूं हो जाना है। अब आ जाए जी, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन उसने क्या कहा जी, वो कहता है 2 years ago अ मैन वाज 5 टाइम। बाप की जो उम्र है, जो मैन है, बेटे की उम्र का 5 टाइम है। बेटे जब भी टाइम आ जाए तो हमेशा याद रखो मल्टीप्लाई करना है। अब बाप बड़ा है, बेटा छोटा है, तो बेटा जो है वो बाप से कितना छोटा है 5 टाइम, तो बाप 5 टाइम बड़ा होगा। तो इक्वेशन बनाने के लिए बेटे हमने क्या करना है, देखो जरा, हम लोग लिखेंगे, यहां मैं लिख देता हूं, एज ऑफ फादर बिफोर 2 years अगो इक्वल है किसके, उसने लिखा हुआ है 5 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, किसके, एज ऑफ सन बिफोर 2 years। 2 years ago, before 2 years, यहां पे भी अगो लिखना है, 2 years ago। बेटे ये एज पुट करें, यहाँ कितनी है हमारे पास, y-2, 5 लिखा, इनटू एज बिफोर 2 years गो, सन की वो कितनी है, x-2। बेटे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5x - 5 to the 10, 5x इधर ले आओ, -10 + 2 उधर चला जाएगा, तो बेटे y-5x इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा, -8। तो ये हमारी एक इक्वेशन बेटा क्या हो गई, कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन क्या है, उसने कहा जी आफ्टर 6 years, 6 साल बाद क्या हुआ, ही विल बी 3 टाइम्स, जो बाप है वो बेटे की उम्र का कितना हो गया, 3 टाइम हो गया। तो बेटे आ जाएं, अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, एज ऑफ फादर आफ्टर 6 years is equal to 3 times age of son after 6 years। जो उसने स्टेटमेंट कही है ना बेटे, हमने वही लिख दी है, आफ्टर 6 year ही विल बी, ही का मतलब फादर, ही विल बी, तो एज ऑफ फादर आफ्टर 6 years इज इक्वल टू 3 टाइम्स द एज ऑफ सन आफ्टर 6 year। तो बेटा 6 year बाद फादर की एज लिखें कितनी है, y+6 इज इक्वल टू 3, वैसे ही लिखा, एज ऑफ सन कितनी है, x+6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y+6 इज इक्वल टू 3x+6, 3 आर 18। बेटे x इधर ले आओ, किसका हो जाएगा, माइनस का, प्लस का y है 18, 6 बेटा उधर ले जाए, किसका, माइनस का, -3x + y इज इक्वल टू 12। ये बेटे आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये हमने 2 इक्वेशन बना ली। जब बेटा इक्वेशन बन जाए तो फिर क्वेश्चन करना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। अब हम लोग इन इक्वेशंस को ऊपर नीचे रख के सोल्व करते हैं। बेटे फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है y-5x इज इक्वल टू -8, और बेटे आपके पास दूसरी इक्वेशन कितनी है, -3x। अच्छा इसको जरा अरेंज कर लें, वो हमने पीछे नीचे वाली को अरेंज कर लिया था, पहले x लिख लें बाद में y लिख लें, माइनस का 5x पहले लिखें प्लस का y, इसमें -5x बाद में है, हम इसको पहले लिख लेते हैं, ये पहले लिखा y बेटा बाद में चला गया, और इज इक्वल टू कितना आ गया, -8। अब यहाँ पर भी कर सकते हैं, इसके अंदर भी आप लोग -5x पहले लिख लें प्लस का y इज इक्वल टू -8, नीचे ये इक्वेशन लिखें, वो बेटा कितनी है, -3x + y इज इक्वल टू बेटा कितना है, 12। मैट्रिक्स बनाने हैं हमने, एक बड़ा और बाकी 2 भाई छोटे, इसका नाम a, इसका नाम x, इसका नाम क्या था, b। ये बेटे -5, ये बेटे 1, ये बेटा -3, ये 1, ये x और y, ये -8 और ये कितना है 12। बेटे क्रैमर रूल अगर अप्लाई करते हैं तो फार्मूला x के लिए ax मोड ओवर a का मोड, और बेटा y के लिए फार्मूला ay मोड ओवर a का मोड।
बेटा पहले हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, मोड कैलकुलेट करते हैं। जब हम मोड कैलकुलेट करते हैं तो बेटा उसके लिए ये वैल्यूज एज इट इज लिखें, मल्टीप्लाई कराएं, 5 1 जा 5 माइनस का माइनस लिखा बेटे, 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस -5 प्लस 3 बेटे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 2। AX मोड, AX मोड में बेटे आपने क्या करना है, x नहीं लिखना, उसकी जगह पे क्या लिखना है, b, वो है -8 12, और बेटा y की वैल्यू लिखनी है। मल्टीप्लाई करें, -8 -12 माइनस का 20, AX मोड आ गया। फिर बेटे क्या चाहिए, AY मोड, उसके लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, आपने x की वैल्यूज तो लिखनी है -5 -3, लेकिन बेटा y नहीं लिखना, उसकी जगह पे -8 और क्या लिख देना है 12। मल्टीप्लाई करा दें, 12 5 60 प्लस माइनस माइनस 60, बेटे माइनस लगा दिया, माइनस माइनस प्लस, 8 3 24, इसको ऐड कर लेते हैं तो माइनस का 84, AY मोड बेटा -84। अब हमें फॉर्मूले दोबारा अप्लाई कर देने हैं वैल्यूज निकालने के लिए। x के लिए फॉर्मूला लिखें, AX का मोड ओवर A का मोड। बेटे AX का मोड हमने कितना फाइंड किया था, -20 ओवर आपके पास A का डिटर्मिनेंट कितना है, -2। इसको अब आप लोग डिवाइड करते हैं और फिर हम लोग इसका आंसर देखते हैं, करते हैं, ये कट गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 10, x क्या था, एज थी, तो 10 ईयर्स, और x एज थी किसकी, जरा आए देखें, प्रेजेंट एज ऑफ सन, वो बेटा x है, कितनी आ गई 10 ईयर्स। अब बेटा y कैलकुलेट करना है, वो आपके पास कितना है, AX मोड ओवर A का मोड, बेटा AY मोड, सॉरी AY मोड की वैल्यू आ जाए, देखें कितनी लिखी है, -84 ओवर बेटा कितना है, -2, माइनस माइनस से कट जाएगा, और बेटे आपके पास y की एज कितनी आ जाएगी, 42 ईयर्स। और y एज थी किसकी, जरा देखो शुरू में क्या लिखा था, प्रेजेंट एज ऑफ फादर को किसके नाम दिया था, y का, तो बेटे आपके पास सोल्यूशन सेट में वैल्यूज क्या लिखी गई, 10,42, तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर भी आ गई बेटे, और प्रेजेंट एज ऑफ सन भी, ये उसने आपसे पूछा था, हमने इसे कैलकुलेट कर लिया। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, two cyclists are 44 किलोमीटर apart and start out at the same time। दो आपके पास साइकिलिस्ट हैं जिनके दरमियान का डिस्टेंस कितना है, 44 किलोमीटर, और वो एक सेम टाइम पर चलना शुरू करते हैं। इफ दे गो टुवर्ड्स वन एंड अदर दे मीट इन 2 hours। देखो बेटे आप लोगों को जरा थोड़ा डायग्रामेटिकली मैं इसको समझाऊं, ये एक साइकिलिस्ट ए है, यहाँ एक साइकिलिस्ट है बी, ए से लेके बी के दरमियान ये जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस बेटे ये कितना उसने दे दिया, 44 किलोमीटर। अब वो कह रहा है जी जो ए है वो बी की तरफ जा रहा है, और बी जो है वो किधर आ रहा है, ए की तरफ। एक पॉइंट पर ये मिल जाते हैं, जब ये मिलते हैं तो इन दोनों का जब इकट्ठे मूव कर रहे होंगे तो बेटे इनका जो यहाँ तक आपस में पहुंचने का टाइम है, एक दूसरे को मिलने का, वो टाइम बेटे कितना है, 2 hours। ये उसने लिखा, are apart start out same time if they go towards one another they meet in 2 hours। जब वो एक दूसरे की तरफ आएंगे तो बेटे वो आपके पास एक दूसरे के पास जब पहुंच जाएंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा, 2 hours। देखो बेटे हम लोग जब इक्वेशन बनाते हैं हमें इस बात का पता है कि जब आप लोगों ने इसका सोल्यूशन करना है तो बेटे आप लोग अगर फिजिक्स में पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, तो वहां पर हम एक टर्म पढ़ते हैं, डिस्टेंस is equal to speed multiply by time। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय क्या है, टाइम। अब जो ए ने डिस्टेंस कवर किया, लेट कर लेते हैं ए की स्पीड है x और बी की स्पीड है y, हमें नहीं पता वो कितनी कितनी स्पीड के साथ आ रहा है, उसने कहा फाइंड देयर स्पीड बाय यूजिंग मैट्रिसेस। लेट करते हैं, लेट स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट ए, वो बेटे x है, और बेटा आपके पास स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट जो b है उसकी बेटे कितनी है, y। ये चूंकि फाइंड करनी थी, जो फाइंड करना बेटा हम उसको शुरू में क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, हमने कर लिया जी लेट।
अब जरा देखें, जब ये ए बी की तरफ आ रहा है और बी ए की तरफ आ रहा है तो बेटा दोनों ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया ना। तो मुझे ये बताएं, मैंने ये इक्वेशन लिखी है ऊपर भी स्टार्ट में, इसको आपने बड़े अच्छे तरह समझना है। अगर ये इक्वेशन आपको समझ आ गई तो बेटा इक्वेशन बनाना हमारे लिए कोई मसला नहीं, ये आपके फिंगर टिप्स पे होगा। अब देखो जरा समझना क्या है, अगर आपको डिस्टेंस चाहिए वो ए कवर करे या बी कवर करे, हमें उसकी स्पीड को उसके टाइम से क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब देखो उसने कहा जब दोनों चले ना तो उन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया ए ने और बी ने, कुल मिलाकर ये इकट्ठा डिस्टेंस है दोनों का। इसमें से ए का कितना है बी का कितना है वो हमें नहीं पता, लेकिन वो हम अभी यहां पर बनाएंगे। टोटल डिस्टेंस है 44। ए का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ए की स्पीड को उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दें। हमने जिसका भी डिस्टेंस निकालना फॉर्मूला क्या लिखा है, उसकी स्पीड को उसके किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम से। तो बेटे आए जरा ना, मैं इक्वेशन बनाऊंगा, चूंकि मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस ऑफ ए एंड डिस्टेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 44। तो इक्वेशन में हमें ए और बी के डिस्टेंस को क्या करना है, प्लस करना है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इक्वेशन बना रहा हूं, ए की स्पीड कितनी थी x, और बेटा उसको टाइम कितना लगा 2 आवर्स। ये भी 2 घंटे में यहाँ पहुंचा है, बी भी 2 घंटे में यहाँ पहुंचा है, दोनों का टाइम तो 2-2 घंटे ही लगा है। इसका डिस्टेंस है प्लस बी की स्पीड कितनी थी y, वो भी कितनी देर में पहुंचा अपने पॉइंट पर, वो भी 2 घंटे में। तो बेटा ये 2x डिस्टेंस है ए का, 2y डिस्टेंस है बी का, दोनों ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है बेटे वो आपके पास कितना था 44। तो बेटा टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 44। दोनों में y 2 कॉमन ले लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 44, x प्लस वाई इज इक्वल टू 44/2। इसको बेटे अगर मैं डिवाइड कर दूं तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। अब हमारा यहां तक की इक्वेशन बन गई। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं, सुनो। बट इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसा कि मैं यहीं पर डायग्राम बनाता हूं, ये ए था, ये आपके पास बेटे क्या था, बी था। अब इनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो हमें पता है ऑलरेडी कितना है 44 किलोमीटर। अब ये एक दूसरे की तरफ आ रहे थे ऊपर, तो हमने डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों की स्पीडों को क्या किया है, प्लस किया है। अब बेटे इनके दरमियान जो स्पीड है, अब ए जो है वो बी की तरफ जा रहा है और बी उससे आगे जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन एक ने एक तरफ ही है, ऑपोजिट नहीं आ रहे। पहले क्या था, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, अब दोनों ए आगे जा रहा है तो बी भी आगे जा रहा है, लेकिन ए की स्पीड लेट कर लेते हैं, बी से क्या है ज्यादा, हो सकता है बी की ज्यादा हो, हमने जस्ट इसको कंसिडर कर लिया, इसकी स्पीड इससे क्या है ज्यादा है, तो ए पीछे है। ये पीछे से जाते 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 बेटे यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुंच के फर्ज कर लें इसको क्या करता है, ओवरटेक करके गुजर जाता है। तो बेटे जब इसने इनको ओवरटेक करना है तो उसके दरमियान जो डिस्टेंस इसने कवर किया वो भी तो कितना उसने कवर करना है 44। तो चूंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम इनके डिस्टेंस को निकालने के लिए इसका डिफरेंस लेंगे। इनका क्या लेंगे हम लोग, डिफरेंस लेंगे। तो भी हम लोग इसकी इक्वेशन बनाते हैं, देखें जरा। अभी देखें जी, हम लोग इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। अभी बेटे ये चूंकि एक ही डायरेक्शन में आ रहे थे तो इनके डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, ऐड, ये एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बेटे इनके दरमियान जो डिस्टेंस का फर्क था स्टार्ट से ही वो कितना था 44, और वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाना है, खत्म होना है। तो बेटे आपके पास दोनों के जो डिस्टेंसेस हैं वो आप लोग देखें क्या कहना चाह रहा है। बट इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन द फास्टर ओवरटेक द स्लोअर इन 7 × 1/2 आवर। 7.5 घंटे में ये ए भागते भागते बी को क्या करेगा, ओवरटेक कर जाएगा। लेकिन जो ओवरटेक किया है वो फासला कितना कवर किया, एक खड़ा था यहाँ, बी खड़ा था यहाँ, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना था 44। अब उसने 44 डिस्टेंस कवर करके ही ओवरटेक करना है। जो जो वो स्पीड से जाएगा उसका 44 का डिस्टेंस आहिस्ता 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 कम होगा, 40, 30, 20, 10, फिर 0। तो बेटे दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस का फर्क है वो कितना है हमारे पास 44। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसकी दोबारा इक्वेशन बनाएंगे बेटा उसके लिए जरा देखो, आपके पास जो ए डिस्टेंस कवर करेगा
हमने कहा था डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इंटू टाइम करें। स्पीड आपके पास एक ही कितनी है, x, टाइम उसको लगा 7 इंटू 1/2। बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लेना अगर आप लोग, 7 इंटू 1/2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 7.5। तो बेटा इसका टाइम है 7.5, इधर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस आपके पास एक इसका डिस्टेंस था x का, और वो स्पीड से जा रहा है, और b जो है इसको ओवरटेक करना है, लिहाजा इसकी स्पीड स्लो होगी। तो जो स्पीड तेज से जा रहा है उसको जरा हमने पहले लिख लिया, -7.5, और बेटे y का स्पीड y है और उसकी b की स्पीड y है, इनके दरमियान जो फर्क आया डिस्टेंस का वो भी कितना है, 44। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस का फर्क था वो भी कितना है, 44। इसमें से बेटे आप लोग अगर 7.5 हम कॉमन ले लेते हैं, चलें फिलहाल इसको ऐसे ही लेके चलते हैं, कॉमन लेंगे तो वहां पर पॉइंट आ जाएगा, तो हम इसको एज इट इज लिख देते हैं। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब इनको ऊपर नीचे रख के हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। दूसरी क्वेश्चन है 7.5x प्लस 7.5y इज इक्वल टू 44। बेटा ये आपके पास यहाँ माइनस आना है, प्लस नहीं आना, तो हमने इसको माइनस कर दिया है। अब हम लोग मैट्रिसेस बनाते हैं, ये एक मैट्रिक्स, फिर ये आगे दो मैट्रिक्स, दोनों साइज में छोटे। बेटा पहले मैट्रिक्स जिसको हम ए कहा करते हैं, इसका नाम एक्स और इसका नाम बी, इसमें बेटे हमने कोएफिशिएंट लिखने हैं एक्स और वाई के, 1 1 7.5 और -7.5। इसमें बेटे क्या लिखना है, एक्स वाई, ये बेटे 22, और ये बेटे आपके पास कितना आ गया, 44। ये जरा मैं क्लियर करके लिख लूं, -7.5। अभी बेटे हम लोग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू ax मोड ओवर a का मोड, और बेटा y निकालना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, ay मोड ओवर a का मोड। तो बेटे पहले हम क्या करते हैं, a का मोड फाइंड करते हैं। a के मोड के लिए वैल्यूज लगाओ, 1 1 7.5 -7.5, बेटे मल्टीप्लाई कराओ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर 7.5 आ जाएगा, फार्मूले का माइनस लगाया 7.5 आ गया, माइनस माइनस रहेगा माइनस ही, लेकिन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, 14, और ये आंसर कितना आ जाएगा, 15। ये आपके पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया। फिर बेटे आपको क्या चाहिए था, ए एक्स का मोड। ए एक्स के मोड के लिए बेटे आपको मैंने कहा था एक्स नहीं लिखना, एक्स के लिए एक्स नहीं लिखना, उसके लिए आपको क्या लिखना है, 22 और 44 और 1 -7.5। अभी हम लोग जो हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 22 को जब 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी बेटे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया -165, 22 को 7.5 से। फिर बेटे फार्मूले का माइनस, 44 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 44 आ जाएगा, इसको ऐड कर लेते हैं, 5 और 9 6 और 4 10 0 1 कैरी 1 और 2 209, ए एक्स का मोड। फिर बेटे आपको क्या चाहिए था, ए वाई मोड भी तो चाहिए ना, उसके लिए आपने क्या करना है, एक्स तो लिखना है लेकिन वाई लिखना नहीं है। एक्स क्या है, 1 और 7.5, बेटे वाई की जगह पे 22 और 44, 44 को 1 से मल्टीप्लाई किया 44 आ गया, फॉर्मूले का माइनस अप्लाई कर दें, 7.5 को 22 से भी ऊपर मल्टीप्लाई किया था तो वो कितना आ रहा था, 165। बेटे इसको माइनस करके देखते हैं क्या आंसर आता है। इसको माइनस करें जी, 5 में से 4 1, 6 में से 4 2 और ये 1, माइनस का 121, एक्स मोड भी आ गया और ए वाई मोड भी आ गया। एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स कैसे निकलेगा, ए एक्स मोड ओवर ए का मोड। ए एक्स मोड बेटे कितना है हमारे पास, -209 ओवर ए का मोड बेटा कितना था, माइनस का 15। माइनस माइनस से कट गया, इसकी कटिंग करें, 15 1 15, और आपके पास जो है कैरी चला जाएगा उसमें पॉइंट। जी बेटे जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13.93। एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर ली है, ये आपके पास आ गया जी किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास स्पीड है किसकी, साइक्लिस्ट ए की। फिर बेटा जरा वाई निकालो, वाई कितना था आपके पास, ए वाई ओवर ए का मोड, ए वाई इसके और ए का डिटर्मिनेंट। बेटा ए वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही थी, हमने निकाली है -1 to 1 ओवर बेटा माइनस का 15, माइनस माइनस से कट जाएगा,
बेटे 1 to 1 को जब हम 15 से कैलकुलेटर बेटे 8.06 किलोमीटर पर आवर, तो आप यहां पर लिखेंगे स्पीड ऑफ फास्टर साइक्लिस्ट, वो बेटा कितनी आई है 13.93 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्लोअर साइक्लिस्ट, वो बेटा कितनी आई 8.06 किलोमीटर पर आवर। तो ये उसने आपसे पूछा था कि भाई दोनों की स्पीड बतानी है, साइक्लिस्ट स्पीड जो फास्टर जा रहा है उसकी कितनी है और जो स्लोवर जा रहा है वो कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 7 लेस देन द डिनोमिनेटर। बेटा सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कांसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन हो x और y, तो ये जो ऊपर रकम लिखी जाती है इसको न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे लिखी जाती है बेटा इसे क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो हम पहले फ्रैक्शन लेट करेंगे फिर अगला काम। आए आगे क्या कहता है, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, न्यूमरेटर में इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज करेंगे मतलब उसमें प्लस करना है। द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल्ड, उसमें प्लस करके उसकी फ्रैक्शन बनाएं, यानी कि डिनोमिनेटर नीचे लिखें और उनको आपस में कैंसिल आउट करें, तो कट कटा के जो कुछ बच जाएगा वो कितना होगा 3/4। तो आप उसको किसके इक्वल कर देंगे 3/4 के। तो कहता है फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो हमने ओरिजिनल फ्रैक्शन बेटे कैलकुलेट करनी है। आए जाए जी जरा अब हम लोग अपने काम की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में जी सबसे पहले लेट किया फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमने x और y ले लिया। ये हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है जो हमें चाहिए। x ऊपर है y नीचे है, तो x न्यूमरेटर होगा और y क्या होगा डिनोमिनेटर। स्टेटमेंट पढ़ें जी। फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, फर्स्ट कंडीशन उसने कहा न्यूमरेटर फ्रैक्शन इज 7 लेस, जो न्यूमरेटर है वो 7 छोटा है देन द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर बड़ा है और बेटा न्यूमरेटर छोटा है, हमने दोनों को क्या करना है इक्वल करना है। तो बेटे मैंने आपसे कहा था दो ही हाल हैं, जो छोटा होता है जितना उसमें यहाँ वैल्यू जमा कर दें, या बड़े में से उतनी क्या कर दें माइनस कर दें। तो हमारा न्यूमरेटर क्या था, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 7 लेस, न्यूमरेटर छोटा है, हमने इसको डिनोमिनेटर के बराबर करना है। तो छोटा जो था x वाला न्यूमरेटर, इसमें जितना छोटा उतना प्लस कर देते हैं, तो किसके इक्वल आ जाएगा y के इक्वल आ जाएगा। इक्वेशन बनानी है, इसको इधर ले आए, y इधर आके माइनस का, 7 उधर जाके माइनस का। फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई। अब सेकंड पे चलते हैं, देखें क्या कहता है। द न्यू फ्रैक्शन, पहले यहां से, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, न्यूमरेटर में 3 प्लस कर दें। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, न्यूमरेटर था भाई x, x में इंक्रीज का मतलब है प्लस करना है। न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3, 3 प्लस किया तो एक नई फ्रैक्शन बन गई। फ्रैक्शन कब बनेगी, जब नीचे y लिखेंगे। तो हमने लिख दिया। कहते हैं इनको कैंसिल आउट करो, कटिंग कुटिंग करा के जो कट कटैया हो जाए, जब कट कुट जाए तो बेटे आपके पास बचेगा क्या, वो कहते हैं जी इज इक्वल टू 3/4। जब आपने उसको कैंसिल आउट कर देना है भाई, काट कुट देना है, तो भाई जो आपके पास बचेगा नया आंसर फ्रैक्शन का वो 3/4 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके एक और इक्वेशन बनाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर ले आए, 4 बेटा इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 3 से, और इधर बेटे y किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर 3 से। 4x + 12 इज इक्वल टू 3y। बेटे 4x एज इट इज, 3y इधर ले आए माइनस का, 12 उधर ले जाए माइनस का, दोनों के साइन दाएं बाएं शिफ्ट करने से चेंज। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। ये 1 नहीं भाई, ये 2 है, दोनों को ऊपर नीचे रखे हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे और सॉल्व कर दें, काम मुकम्मल। फर्स्ट इक्वेशन है जी x - y इज इक्वल टू -7, और सेकंड है बेटे 4x - 3y इज इक्वल टू -12। बेटे मैट्रिक्स बनाए, एक मैट्रिक्स बड़ा बनाना है और बाकी हमने पढ़ा है दो छोटे मैट्रिक्स। ए बी, सॉरी इसका नाम x था और इसका क्या नाम हुआ करता था b। बेटे इसमें क्वेश्चन लिखना है 1 -1 4 और -3, इसमें लिखना है बेटा x y -7 और ये कितना आ जाएगा -12।
जब हमने इसको कर दिया तो उसके बाद बेटे आपके पास फॉर्मूला लगा दें, x इज इक्वल टू ए एक्स मोड ओवर ए का मोड, और बेटे y इज इक्वल टू ए वाई मोड ओवर ए का मोड। बेटे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए के डिटर्मिनेंट के लिए बेटा मैट्रिक्स ए की वैल्यूज लिखो, 1 -1 4 -3। बेटे मल्टीप्लाई करें, 3 1 जा 3 माइनस का फार्मूले का माइनस लगाया, 4 1 जा 4 और -4, -3 + 4 यू विल गेट 1। तो बेटे आप लोगों के पास आंसर कितना आ गया, 1। फिर आपके पास वैल्यू आ गई जी ए एक्स का डिटर्मिनेंट बेटे जब आप लोगों को फाइंड करना है तो उसके लिए बेटे हम लोगों ने करना क्या होगा, x नहीं लिखना, 1 4 नहीं लिखना, उसकी जगह पे -7 -12 और यहाँ क्या लिखना है, -1 और -3। इसको बेटे आप मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 21 माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस फार्मूले का 12 1 12। ये आपके पास कितना आ गया जी, 12 आ गया। ये माइनस में चूंकि प्लस है तो लिहाजा इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, माइनस फार्मूले का लगा दिए। इसको सिंप्लीफाई कर लें बेटे, जब इसको मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 9। फिर बेटे हम आगे ए वाई को कैलकुलेट करते हैं। ए वाई के लिए बेटे हमने क्या किया, फिर वही स्ट्रेट लाइन, एक्स तो लिखना है लेकिन वाई के लिए वाई नहीं लिखना, वाई की जगह पे क्या लिखना है, बी मैट्रिक्स, -7 और माइनस का 12 मल्टीप्लाई कराएं बेटे, -12 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का प्लस माइनस माइनस, 4 7 28, -12 + 28 बेटे माइनस करते हैं इसमें से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16। तो ए वाई आपके पास बेटे किसके इक्वल आ गया, 16 के। अब फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करते हैं बेटे, ए एक्स मोड ओवर ए का मोड। ए एक्स मोड भाई देखो कितना फाइंड किया हुआ है, 9 पुट कर दें बेटे, ए का डिटर्मिनेंट कितना था, 1 लिख दिया, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 9 ही आ जाएगा। ए वाई के लिए फार्मूला, वाई के लिए ए वाई मोड ओवर ए का मोड, ए वाई बेटा कितना कैलकुलेट किया, 16 ओवर 1, तो आंसर कितना आ गया, 16। तो बेटा आपके पास फ्रैक्शन कितनी आ गई, फ्रैक्शन हमारे पास आ गई, फ्रैक्शन थी चूंकि x ओवर वाई, और बेटा x कितना निकला था हमारे पास, कहाँ गया x की वैल्यू, ये है 9, और ये बेटे कितना है, 16। तो इस तरह से जी आपको जो उसने फ्रैक्शन कही थी, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बेटे हम लोगों ने कैलकुलेट कर दी है। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज बेटे 3.6 कंप्लीट हो गई। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा उसको जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर कर दिया है तो वेल एंड गुड। इसके साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें दोस्तों के साथ, और अगर आपको क्वेश्चन में कोई मसला आ रहा है तो बेटे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।